हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनाल्टी मार्क्स की। तो जो आपका यूपीएससी के अंदर मेंस का रिटन एग्जाम होता है तो उसके अंदर पेनाल्टी मार्क्स आपको मिलते हैं। ये मार्क्स क्यों मिलते हैं और इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जो पेनाल्टी मार्क्स के बारे में यूपीएससी ने कहा जो है वो आपको बताया, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो प्री या फिर जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें एक नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 1/4। ये नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे ही आपकी आईआईटी के अंदर होगी, आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर होती है। जो आपका आईआईटी का जेईई का एग्जाम होता है ना, उसके अंदर आपने अगर वो उस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तब। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये जो मैंने सामने आपको एक जो है वो मार्कशीट दिखाई है, तो उसमें जो मार्क्स मिले, यहाँ पर जो सारे मार्क्स हैं इनको हम नहीं देखेंगे। यहाँ आप नीचे देखिए, तो यहाँ पर आप जब नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो ये 5 मार्क्स जो है वो पेनाल्टी मार्क्स हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपके पेनाल्टी मार्क्स हैं यहाँ पर। तो ये जो 5 मार्क्स हैं ये आपको पेनाल्टी के तौर पे यहाँ पर मिले। अब एक मार्कशीट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उस मार्कशीट को हम देख लेते हैं। एक मिनट, इसको जरा हम, ठीक है। अब देखिए, ये जो दूसरी मार्कशीट है इसके अंदर भी आपके क्या है, यहाँ पर आपके 5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिले। कितने मार्क्स मिले? 5 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 5 मार्क्स मिले। तो ये जो है वो आपके क्या है, आपके पेनाल्टी मार्क्स हैं, ठीक है। और कभी कभी ये 12 होते हैं, 30 होते हैं, 20 मार्क्स। तो ये मार्क्स आपके वेरी करते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पर जो है वो कितनी उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया है, आपने कितनी गलतियाँ वहाँ पर की हैं, नहीं की हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगा। 20 मार्क्स भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 0 मार्क्स, अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपको कोई भी पेनाल्टी का मार्क्स यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेनाल्टी का मतलब होगा कि ये जो टोटल आपका यहाँ पर जो टोटल आएगा आपका, उस टोटल में जो भी यहाँ पर टोटल होगा उसमें से ये जो है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके फाइनल, उसके बाद जो आपके इंटरव्यू का नंबर जोड़ के फिर यहाँ पर, मतलब आपका ये जो है वो नेगेटिव मार्किंग के तौर पे आप देख सकते हो कि आपको जितने भी पेनाल्टी मार्क्स मिलेंगे उतने नंबर आपके टोटल मेंस का जो पेपर होगा और जो आपके जितने भी पेपर्स होंगे रिटन एग्जाम के, उसमें से टोटल मार्क्स में से ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो गलती है वो कैसे हम सुधार सकते हैं। और यूपीएससी ने, अगर आप यूपीएससी ने कहाँ पर इसको मेंशन किया है, तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ठीक है। अभी और भी यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। यहाँ आप चलते हैं 3rd नंबर पे। तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। तो जो क्वालिफाइंग आपका लैंग्वेज पेपर होता है वो आपके एक आपका पेपर 1 पेपर ए एंड पेपर 2 होगा, पेपर बी, ठीक है। तो ये 2 पेपर होंगे, इसमें आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश का ये आपका पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो है इसमें जो है वो आपका कंपलसरी पेपर इसको बोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है 8th शेड्यूल में आपकी 22 लैंग्वेजेस यहाँ पर दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखेंगे तो कह रहे हैं कि आ डिडक्शन विल बी मेड ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम द टोटल मार्क्स अदरवाइज एक्रिंग टू देम एंड इन द एक्सट्रीम केसेस, ठीक है। उनकी जो कॉपी है वो भी आपकी अनऑथराइज मानी जाएगी और उसको आप चेक भी नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है, ये क्यों कह रहे हैं, अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। इसमें आपको जो भी लैंग्वेजेस दी गई हैं जो आपके 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेज आप देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी है 8th शेड्यूल के अंदर, अगर हम देखें तो 8th शेड्यूल में हमारी ये सारी लैंग्वेजेस दी हैं, तो ठीक है। इन्हीं लैंग्वेजेस में से आपको लिखना है। इसमें आपको हिंदी मिल जाएगी, असामीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और आपका जो है वो एक इंग्लिश वाला पोर्शन, जैसे इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो आप इंग्लिश में भी लिखें, और बाकी आपकी ये लैंग्वेजेस तो यहाँ पर हैं ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन एवं इफ दे आर डिजायर टू गिव इंग्लिश वर्जन विद इन ब्रैकेट्स ऑफ ओनली। अगर आप 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज लिखी है उनके अलावा अगर इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो उसको आप ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ऊपर अगर आप देखें तो ये लिखा है notwithstanding this the candidates will have to choice to write the optional paper in English, ठीक है, in English also if candidates opt to write paper 1 to 5 except the qualifying language papers paper A and paper B, जो qualifying आपके papers होंगे उनकी बात कर रहे हैं ये। अब इसमें जो है वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं, इसके नीचे
जो आपका 5th दिया है, कैंडिडेट शुड नोट दैट इफ एनी इररिलेवेंट मैटर, देखो साइनेज इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। मार्क्स ये आपको कुछ भी कॉपी के अंदर नहीं लिखना है। आर फाउंड रिटन इन द आंसर स्क्रिप्ट विच वुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन आंसर, मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो आपके आंसर में ना पूछा गया हो। अगर आपके आंसर से रिलेटेड नहीं है तब आपके मार्क्स, पेनाल्टी ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स फ्रॉम द टोटल मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर अदर देन द लिटरेचर लैंग्वेज पेपर विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में ही सेट किया जाएगा पेपर, अगर आपका जो लिटरेचर वगैरह है उसको छोड़ देता। डिटेल्स ऑफ द सिलेबाई, ठीक है, डिटेल अभी नहीं देखना है। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पर नोट 3 में अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ क्या रखा है, द कमीशन हैव डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इफ द हैंड राइटिंग, अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है इज नॉट इजिली लेजिबल और डिडक्शन विल बी मेड, यहाँ भी आपको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज, सुपरफिशियल नॉलेज के लिए ही अलॉट किया जाएंगे, कुछ भी लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब यहाँ समझ रहे हैं कि आपने जो है, मान लो कि आपका जो है वो ये, एक मिनट इसको पहले डिलीट करते हैं। मान लो कि ये आपकी कॉपी है, ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो आंसर लिख रहे हैं। मान लो क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको आंसर 4 लिखना है और यहाँ आपको आंसर 5 लिखना है, ठीक है, आंसर 5 लिखना है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने 4 की जगह 5 लिख दिया, यहाँ पर आंसर 5 लिख दिया और यहाँ पर आंसर 4 लिख दिया, फिर बाद में आप एरो बना रहे हैं कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, अदरवाइज जो है वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखा था ये, हाँ, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination in the question paper wherever required SI unit will be used, आपको SI unit लिखना है, ठीक है, SI unit आपको लिखना है। और कैंडिडेट शुड बी यूज इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, जैसे आपको 1 2 3 लिखना है, आपको और कोई न्यूमरल्स नहीं लिखना है, आप जो है किसी और लैंग्वेज में लिख के नहीं आएंगे। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामिंग टाइप कैलकुलेटर्स एट द, आपको जो ये चीज़ें हैं वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये आपके जो है वो एडमिट कार्ड में भी होंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर अगर आप कॉमन मिस्टेक जो यूपीएससी ने खुद ही जो है अपनी साइट पे डाल रखा है उसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप अगर जो है गूगल पे सर्च करेंगे जनरल मिस्टेक्स इन कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव पेपर्स तो मिल जाएगा। ये यूपीएससी ने अपलोड किया है, यूपीएससी ऑनलाइन जो उनकी साइट है ना। बिलो मेंशन मिस्टेक, जो नीचे मिस्टेक्स जो दी हैं उन मिस्टेक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। मिस्टेक्स आर फॉर इलस्ट्रेशंस पर्पस ओनली एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड ऑन QCAB, मतलब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आपकी है पेज 2। नोटिफाइड रूल्स फॉर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन एडमिशन सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड्स ETC केयरफुली। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं नीचे आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको गलतियाँ यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब आपको देखो ये एग्जाम्पल उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल 1 आपका यहाँ पर है, तो ये आपका जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में, तो आपको क्या नहीं करना है, तो इस तरह के आपको कोई भी साइन नहीं बनाने, ये बिल्कुल गलत है। आप कॉपी में बिल्कुल बना के नहीं आएंगे, आप अपनी जो आंसर बुकलेट है उस पर कहीं भी ऐसा रिलीजियस सिंबल आपको नहीं बनाना है, ठीक है। और देखें यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया है, तो ये दूसरा रिलीजियस सिंबल है जो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लगा परीक्षा का नाम क्या होना चाहिए, आपका सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन जो भी ईयर है, और परीक्षा किस मीडियम में आप दे रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी आप जिस मीडियम में आप दे रहे हैं वो मीडियम आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब आप आगे और बात करते हैं, एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। हरे कृष्णा, वो हरे रामा हरे कृष्णा, इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आप नहीं लिखेंगे। आगे और देख लेते हैं, इस तरह का साइन, ओम का साइन जो बना है वो आपको नहीं बनाना, अदरवाइज नंबर आपके कट जाएंगे। इस तरह का आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल 6 देखें, ठीक है। तो इन्होंने जो भी यहाँ पर लिखा ओम नमः शिवाय, ये बिल्कुल नहीं लिखना। ऐसा कोई भी आपको यहाँ पर सिग्नलिंग नहीं देनी जिससे कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो ओपन हो कि आप किस आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं। तो आइडेंटिटी आपकी बिल्कुल छुपाना है यहाँ पर आपको अपनी।
अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल 7, मैटर्स इररिलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन। इस तरह के आपको रिलेवेंट नंबर्स वगैरह नहीं लिखना है और ये एकदम स्ट्रिक्टली मना है। ये देखो 10:25 मैटर्स इररिलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन। अगर आपके आंसर से रिलेटेड कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर कोई भी मैटर है वो आपको नहीं लिखना है, कुछ भी हो जाए आप जो है वो वही चीज़ लिखेंगे जो आपसे पूछा जाए। यहाँ पर देखो उन्होंने इस साइड लिख रखा है, ये भी बहुत गलत है, ये भी आपको नहीं लिखना। कैंडिडेट शुड नॉट बी राइट एनीथिंग एनीवेयर इन QCAB। QCAB क्या है? क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ठीक है, विच मे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना था, UPSC मेंस एग्जामिनेशन ईयर लिखना था, इन्होंने अपना नाम लिख दिया। ये आपको नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो पेनल्टी मिलेगी। और परीक्षा का नाम यहाँ पर इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, कोई भी रोल नंबर वगैरह अपना नहीं लिखेंगे। यहाँ ये रोल नंबर लिख कर काट दिया, रोल नंबर स्टिल विजिबल। अगर बिल्कुल पहले तो आपको लिखना ही नहीं है, कटिंग की बात अलग है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। एग्जाम्पल 5 है, कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज नेम रोल नंबर और सिग्नेचर एनीवेयर इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। तो यहाँ देखो परीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन आपको नहीं कोई भी साइन करना है अपना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें 6, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखो ये आप जैसे मान लो कि आपका जो कंपलसरी पेपर्स होता है उसमें ये लिखने के लिए आ जाता है, तो उसमें आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हैज़ पुट हेयर, आपको बिल्कुल नहीं, नेम भी नहीं लिखना ना सिग्नेचर, कुछ नहीं लिखना है। आंसरिंग इन मिक्सड लैंग्वेज, आपको दो लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिखना है आपको पूरी आंसर बुकलेट। आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेपर, वो पेंसिल। तो आपको या तो ब्लू पेन का यूज़ करना है, मतलब आपको पेंसिल से तो लिखना ही नहीं, ठीक है। अगर आप जो है वो अंडरलाइन के लिए ब्लैक पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपील टू एग्जामिनर, एग्जाम्पल 1 देखो ये आप क्या लिखा, देखो मैडम सर प्लीज़ दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट प्लीज़ एग्जामिन दिस। देख रहे हैं, आपको ये सहानुभूति के साथ जो है वो चेक करना है। इस तरह की कोई भी अपील आप नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपैथेटिकली नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की चीज़ें आप नहीं लिखेंगे। बैड या इलीगल हैंड राइटिंग, तो इस तरह की ऐसी हैंड राइटिंग आपको नहीं लिखना जो आप समझ में नहीं आए। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और तो इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शन, देखो ये आपने क्या किया, क्वेश्चन ऑफ पेज हैज़ बीन स्ट्रक आउट एंड प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर रिटन। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को कट कर दिया और प्रीवियस कोई दूसरा, मतलब 4 का D है ना, 4 का C आपने यहाँ लिख दिया। ये काम आपको नहीं करना है। तो जहाँ पर क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे ही आपको आंसर लिखना है, किसी दूसरे क्वेश्चन के नीचे दूसरे का आंसर नहीं लिखना है। और यहाँ पर इररिलेवेंट स्केचेस शुड नॉट बी ड्रॉन एनीवेयर इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। आपको इस तरह कोई स्केचेस नहीं बनाने हैं, बिल्कुल नहीं बनाने, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये। इररिलेवेंट स्केचेस शुड नॉट बी, है ना, करेक्टली फिल्ड अप क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट फर्स्ट पेज। तो इस तरह से आप उसको फिल करेंगे। सिविल सर्विसेज मेंस 2018 इंग्लिश, ठीक है। अनुक्रमांक वगैरह जो है उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। अब ये जो है तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी इसकी, है ना। तो ये आपका रोल नंबर और ये यहाँ पर आपका जो है वो एग्ज़ाम का नाम। करेक्ट वे टू कैंसिल अटेम्प्ट आंसर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपने लिख दिया, गलत लिख गया, आपको उसको कट करना है तो आप कैसे कट करेंगे, आपने क्या करना है, उसमें एक ऐसे जैसे चेक को कैंसिल नहीं करते उस तरह से, फिर आप यहाँ लिख देंगे कैंसल्ड, तो ये आप ऐसे कैंसिल लिख के उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट वे है। अगर आपको कट कैंसिल भी करना है तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आप जो है वो फ्यूचर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस लिखने की, तब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आप आगे भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।